जनता के साथ बातचीत, और वो बातचीत तब होती है जब दोनों तरफ से चले, वरना एक तरफ का भाषण हो जाएगा, ताली बज जाएंगी, चलते हुए सब कहेंगे बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, और चार छह ये कहेंगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जब तक मन की बात निकल के ना आए, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो, तब तक बातचीत का सिलसिला पूरा नहीं होता। मैं तो अब इतना ही आपको बताऊंगा कि हमने 8 साल में अपनी समझ से जनता की सेवा में जितने ज्यादा काम हो सकते हैं वो हमने किए हैं, और खास करके ऐसे जो गांव हैं जो फौजी प्रधान गांव हैं, जहां इतनी संख्या में शहीदों की श्रृंखला देश की सेवा में जिन्होंने अपने शहादत दी है, मैं सबसे पहले तो इस गांव को अपना नमन करता हूं, अपना सलाम करता हूं। इस गांव ने बड़े बड़े कर्नल जनरल, कितने फौजी सिपाही, कितने ही अफसर, और अभी वर्तमान में भी जनरल साहब इसी गांव के ना हमारे, इन्हीं में से हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इसलिए नाम लोगे तो कई निकल आएंगे, लेकिन इस गांव के लोगों की जो भूमिका है, जो इनका एक कर्तव्य भावना है, देश के प्रति जो प्रेम है, उसकी जितनी सराहना करो उतनी कम है। आज इस गांव में मैं आया हूं, अपना जो टूर मेरा पूरा बना भिवानी जिले का, कल से शुरू किया था मैंने खरक से, खरक कला, खरक खुर्द, फिर उसके बाद कलिंगा, फिर आगे चांग, चांग से भिवानी, भिवानी से तिगड़ाना, तिगड़ाना से धनाना, धनाना से पुर से बुआनीखेड़ा, बुआनीखेड़ा से बलियाली, बलियाली से बाफोड़ा। ये मेरा पूरा टूर है। आगे भी है तो शाम की साइड में भी जाऊंगा। दिनौद है, फिर तो शाम है, कल भी है, दुलेड़ी है, संडवा है, कैरू है, और कैरू से फिर चंडीगढ़ है, वो भी अपना ही हिस्सा है। आज मेरे साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर सिंह जी, ऐसे ही हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे विधायक हैं मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे परमार साहब जो यहाँ चुनाव लड़े, ठाकुर विक्रम सिंह जी, और जिला प्रधान हैं। हम सब लोग आप लोगों से मिलने आए। मैं अपनी 8 साल की जो बात बता रहा था, विकास के जो काम हमारे ध्यान में आए हमने अच्छे किए, और एक विकास के साथ दूसरा जो विषय किया वो ये, लोगों की जो तकलीफें होती थी, अब उस तकलीफ में अलग अलग तरह की हैं। गांव की सड़क तो बन गई, लेकिन घर में आदमी बीमार है, उसका इलाज नहीं हो पाया। हमारे नहर तो बन गई, लेकिन किसान का जो मुआवजा मिलना चाहिए, उसके खराबे का मुआवजा उसको मिला नहीं। गरीब का राशन कार्ड बना नहीं। तो ये सारी बातों की व्यवस्था जिसमें आदमी का जीवन सुखी हो जाए, चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे उसका पारिवारिक जीवन हो, इसकी तरफ भी बहुत काम किए हैं। विकास तो किया ही किया है। विकास के नाते मैं अभी पूछ रहा था अपने अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि इस गांव में हमने पिछले सालों में 34 करोड़ के काम कराए हैं। हालांकि मेरे हिसाब से और ज्यादा होने चाहिए थे। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ काम और हुए हों। हमारे जनरल साहब यहाँ तो कुछ ना कुछ वो भी अपने, उनको कुछ पैसे मिलते हैं, वो भी लगा के गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे लगेंगे। और इसके बाद मेरा ये आपको एक कहना है, क्योंकि यहाँ पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है। सरपंच कौन है यहाँ? सुखदेव सिंह जी, अभी इन्होंने सम्मान किया। तो हमने तो ये कहा कि सरपंच बनते ही जितने गांव के हिस्से के पैसे हैं सारे हमने भिजवा दिए, और 31 मार्च से पहले लगा लो। कितने आए थे? 73 लाख रुपए इन 3 महीनों में जनवरी में जारी कर दिए थे, फरवरी मार्च में लगा दो। बहुत अच्छा किया, मैं बधाई देता हूं इनको भी, आपको भी, सबको, कि टाइम से काम करवा दिया इन्होंने। नहीं तो कुछ सरपंच ऐसे भी हैं जो मुच्छों को मरोड़ दे के बैठ गए कि ना जी हम तो नहीं कराएंगे काम। ना कराओ भाई, थारा पैसा फिर वापस जाएगा, क्या करोगे फिर? 500-700 सरपंच हरियाणा के ऐसे भी हैं जिनको ये तकलीफ हो गई थी। ई टेंडरिंग क्यों शुरू कर दी? अब आप सब समझदार हैं, फौज में रहे हुए लोग हैं। ई टेंडरिंग से काम करना कोई गलत बात है क्या? अच्छी बात है ना।
अगर ई टेंडरिंग नहीं करते, जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ सरपंच तो कह गए, कहने लगे भाई हमें पता होता कि ई टेंडरिंग करोगे तो हम ये 50-50 लाख रुपए खर्च करके सरपंच ही क्यों बनते। इसका मतलब क्या हुआ? उनको उम्मीद थी कि जो लाओगे सब निकालोगे। लेकिन हम चाहे कोई सरपंच बने, चाहे कोई ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, स्टेट में, सेंटर में, सेवा के लिए बनते हैं। आज से 15 साल पहले जो नेताओं की छवि होती थी, अब वो मोदी जी ने बदल दी है एक बार। और मुझे वो दिन याद है जिस दिन मोदी जी को एक पत्रकार ने पूछा था, जब वो प्रधानमंत्री भी बने नहीं थे, साल पहले पूछ लिया था, क्योंकि चर्चा चल गई थी भी अगले प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। पूछा कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो क्या जवाब देंगे। उन्होंने पता क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा देखिए देश की समस्याएं तो बहुत हैं, हम सब हल करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने है ना, वो है मेरी बिरादरी, यानी उसकी बिरादरी, नेताओं की बिरादरी। नेता वो भी है तो उनकी बिरादरी नेता ही हो गए। तो कहने लगे मेरी बिरादरी, इसकी जो छवि है, मुझे इसको साफ करना है, इसको चमकाना है। ये धूमिल है बड़ी। वो समय ऐसा था, अगर किसी को कह दो ना कि नेता, तो थोड़ा सा उसके बारे में धारणा पता क्या बनती थी? लेकिन क्या आज वो छवि है? अच्छा भला आदमी राजनीति में जाने से गुरेज करता था कि गंदी चीज है, इसमें क्यों घुसना। 100 लोग ब्लेम लगाएंगे, 100 उल्टे सीधे झूठ फ्रेब सब बोलने पड़ेंगे। मोदी जी ने वो काम करके दिखाया। नेताओं को, अच्छे लोग भी नेता बन सकते हैं, ये दिशा तय कर दी। और उसमें आज मैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई भी चुनाव प्रतिनिधि है, ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके बारे में यही अपेक्षा करते हैं कि साफ सुथरे होंगे, सेवा भावी होंगे, ईमानदार होंगे, भ्रष्टाचार को टच नहीं करेंगे। वो काम आज हम केंद्र में भी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में भी कर रहे हैं, और नीचे भी, चाहे वो शहरी इकाइयां हो चाहे ग्रामीण इकाइयां हो, सबसे अपेक्षा यही है कि साफ सुथरा काम करो, सेवा का भाव लेके करो। वरना सत्ता और सेवा क्या मतलब? अब हमने सत्ता को भी सेवा का साधन बनाया है। प्रधानमंत्री ने अपने आप को देश का प्रथम सेवक, प्रधान सेवक कहा है, प्रधानमंत्री की बजाय प्रधान सेवक कहा है। तो उसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं। विकास के काम बहुत किए हैं, लेकिन साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के काम भी किए। लोगों के जीवन में सुख शांति कैसे, खुशहाली कैसे आए, वो कैसे संतुष्टि, उनका भाव कैसे बढ़े। बहुत तरह के इंडेक्स दुनिया में प्रचलित हैं। कहीं प्राइस इंडेक्स है, कहीं हमारा ये जो शेयर मार्केट का इंडेक्स है, कहीं बेरोजगारी का इंडेक्स है, कहीं बीमारी के इंडेक्स हैं, तरह तरह के इंडेक्स होते हैं। एक देश ऐसा है दुनिया में, उसने एक नया इंडेक्स निकाला हुआ है, उसका नाम है हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या है? कि वहां के लोग खुश कितने हैं। बहुत बड़ी चीज है। हमने भी हरियाणा में पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए ये खड़ा किया था कि उनको काम करने में कितनी सहूलतें ये खड़ी कर सकते हैं। अच्छे परिणाम आए। दुनिया में हमारा स्थान पहले 3 में आया, 2 हैं तेलंगाना और आंध्रा, तीसरा हरियाणा। संयोग से उस मामले में हम गुजरात से भी आगे निकले। और इस प्रदेश के अंदर बाहर से, दुनिया से, देश से निवेश करने वाले लोग बहुत आ गए। उद्योग का पहिया घूमा। हो सकता है भिवानी जिले में थोड़ा कम घुमा हो, लेकिन ज्यादा जो है दिल्ली के आसपास, चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे पलवल है, चाहे गुड़गांव है, चाहे झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत है, या जीटी रोड पर है, हिसार में भी थोड़ा शुरू हो गया एयरपोर्ट के नाते से। लेकिन जब रॉ चलती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो चाहे रोहतक का असर भिवानी में आएगा और चाहे हिसार का असर भिवानी में आएगा, आखिर तो ये चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो ये उद्योग के नाते सब लोग हरियाणा आना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ निवेश करने के लिए बहुत लोग आते हैं,
कठिनाई एक ही बताते हैं कि जमीन महंगी है। मैंने कहा देखो भी सस्ती हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि किसान की जमीन है, किसान ने बेचनी है, आपने खरीदनी है। अगर थोड़ी सस्ती लेनी है तो जरा चले जाओ, लुहारू चले जाओ, हमारे दलाल साहब के यहाँ, और महेंद्रगढ़ जिले में चले जाओ, धर्मवीर जी को संयोग संपर्क कर लो, इनका इलाका बहुत दूर तक है, राजस्थान के बॉर्डर के नजदीक मिल जाएगी सस्ती, दिल्ली के नजदीक सस्ती नहीं मिलेगी। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको सहूलतें भी दे रहे हैं। कोई भी डी ग्रुप की हमारा एरिया है, जो ब्लॉक है डी ग्रुप का, उसमें अगर कोई उद्योग लगाएगा तो प्रति व्यक्ति सरकार की ओर से दो, इनके पास पैसे एडवांस भेज देंगे। जैसे पहले 17 लाख भेजे हैं, अभी भी लगभग एक ही पंचायत है ना ये, हाँ, तो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया और अगले साल का आएगा, वो भी साथ ही साथ दे देंगे। काम अपने आप कराओ। हाँ, जो स्टेट के काम हैं वो लिख के हमारे पास भेज दो। आपके यहाँ सांसद महोदय भी हैं, अपने मंत्री के बिजली अपना कृषि मंत्री जी भी हैं, इनका भी दौरा होता रहता है, और जो हमारे पार्टी के लोग हैं, किसी के माध्यम से हमारे पास भेजना, आपके सारे काम कराने का जिम्मेदारी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।